नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 3 हिंदी की बुक वीड़ा का पाठ नंबर 13 पेड़ों की अम्मा थिमक्का। पहले हम लोग इस पाठ को समझेंगे और उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तरों को लगाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग पहले तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये श्रीमती थिमक्का हैं। थिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये किसकी है? ये है थिमक्का। थिमक्का को अम्मा के नाम से या फिर वृक्ष माता का मतलब होता है पेड़ों की माँ, यानी कि इनको वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुर जिले में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ है, मतलब ये कहाँ पर पैदा हुई हैं? ये पैदा हुई हैं कर्नाटक के तुमकुर जिले में। ये कर्नाटक में ही रहती हैं। और ये कहाँ पे रहती हैं? ये रहती हैं कर्नाटक के अंदर। पिछले 80 वर्षों से थिमक्का सड़कों के किनारे पौधे लगा रही हैं। देखिए बच्चों, ये जो आपको निशान दिख रहा है ना, ये क्या है? ये मेरी हिंदी में गिनती है, ठीक है। इसका मतलब होता है 8 और इसका मतलब होता है 0। तो 8 और 0 साथ में क्या बनते हैं? 80, यानी कि 80। तो ये लिखा है 80, यानी कि पिछले 80 सालों से ये सड़कों के किनारे क्या लगा रही हैं? पौधे लगा रही हैं। पैसे की कमी के कारण अम्मा ने आरंभ में एक खान में श्रमिक के रूप में काम किया। शुरुआत में इनके पास में पैसे नहीं थे, तो इन्होंने पैसे जुटाने के लिए एक खान जहाँ से कोयला वोयला खोद के निकाला जाता है ना, उसको हम लोग खान कहते हैं। तो इन्होंने खान के अंदर श्रमिक के रूप में यानी कि मजदूर के रूप में काम किया। थिमक्का सालू मर्दा थिमक्का के नाम से भी जानी जाती हैं। थिमक्का को सालू मर्दा थिमक्का के नाम से भी जाना जाता है। सालू मर्दा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं। सालू मर्दा ये जो शब्द है इसका अर्थ कन्नड़ भाषा में क्या होता है? पेड़ों की पंक्ति, यानी कि पेड़ों की एक लाइन। अतः उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है और इसीलिए थिमक्का को इस नाम से यानी कि सालू मर्दा थिमक्का के नाम से भी जाना जाता है। थिमक्का हुलीकल और कूदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। थिमक्का जो हैं इन्होंने हुलीकल और कूदूर के बीच में एक राज्य मार्ग यानी कि एक बहुत बड़ा हाईवे मौजूद है, उस पे इन्होंने, जो कि 45 किलोमीटर का है, उस पर इन्होंने 385 यानी 385 पेड़ लगाए हैं। किसके? बरगद के पेड़। और इसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं। देखिए बच्चों, ये जो ऐसे निशान होता है ना, इसको हम लोग 4 पढ़ते हैं, ठीक है। और ये वाला निशान है, इसको हम लोग 5 पढ़ते हैं। तो ये हो गया 45 यानी कि 45। सेम चीज़ इसके लिए भी है। ये जो आपको ई जैसा कुछ दिख रहा है ये है मेरा 3। ये घूमा हुआ जो मेरा उल्टा 7 जैसा है ये होता है 8। और ये जो मेरा 4 की तरह लिखा होता है इसको हम लोग 5 पढ़ते हैं, यानी कि ये हो गया 385, 385। चलिए, इन पेड़ों के कारण राज्य मार्ग अत्यंत रमणीय और सुसज्जित लगने लगा। इन पेड़ों की वजह से जो राज्य मार्ग है वो अब और भी अच्छा और भी सुंदर लगने लगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए जिनकी संख्या 8000 से अधिक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सी जगहों पर पेड़ लगाए हैं और इन पेड़ों की संख्या 8000 से भी ज़्यादा है। मैंने आपको अभी बताया कि भाई ये जो हिंदी में मेरा ऐसे उल्टा 7 होता है, ये होता है 8। और ये जो आपको गोल दिख रहे हैं अंडे जैसे, ये मेरे क्या हैं? ये मेरे 0। तो ये हो गया 8000। ठीक है बच्चों, देखो ये जो हिंदी की मैं आपको संख्या बता रहा हूँ ना, इस पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, इससे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ। देखो भाई, 8000 से ज़्यादा पेड़ लगाना पर्यावरण के लिए कितनी अच्छी बात है ना। पर्यावरण साफ होगा, पेड़ होंगे तो अच्छी हवा मिलेगी हमें, है कि नहीं है? तो इन्होंने जो काम किया है ये पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस कार्य में उन्हें उनके पति ने भी पूरा सहयोग दिया और उनके इस काम में इनके जो हस्बैंड थे, इनके जो पति थे, इन्होंने भी इनका पूरा साथ दिया है। उनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया।
और इन्होंने ये महान काम किया है इतने सारे पेड़ लगाने का, इसके लिए भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री क्या है? पद्मश्री जो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं ना, उन लोगों को पद्मश्री का ये जो सम्मान है ये दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरी हिंदी गिनती को भी देख लेते हैं। ये जो राजसल है, ये मतलब ये जो राजस आपको दिख रहा होगा, ये मेरा 2 है। ठीक, ये गोला आप लोग समझ चुके हो कि भाई 0 है, और ये जो मेरा थोड़ा दिखने में 9 जैसा अजीब सा लगता है ना, ये मेरा होता है 1। क्या होता है? 1, यानी कि 2011। तो इनको 2011 में पद्मश्री का सम्मान मिला है। इनकी उम्र 107 वर्ष है। इनकी जो एज है कितनी हो गई है? 107 वर्ष की हो गई है। ये जो आपको 9 की तरह दिख रहा है, ये मेरा होता है 1। ठीक, ये अंडा मेरा होता है 0, और ये जो मेरा लेटा लेटा 6 है, ये होता है मेरा 7, यानी कि 7। तो ये कितना हो गया? 107 हो गया। ठीक, इनकी जो उम्र है वो कितनी है? 107 साल की है। आज भी ये अपने अच्छे कार्यों में सक्रिय हैं, और इतनी उम्र होने के बावजूद भी ये आज भी अपने अच्छे कामों में लगी हुई हैं। थिमक्का को भारत के कई वनीकरण कार्यक्रमों में भी आमंत्रित किया जाता है। थिमक्का को भारत में कई सारे जो वन से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, जब वो आयोजित किए जाते हैं तो उसमें भी इनको आमंत्रित किया जाता है, यानी कि इनको बुलाया जाता है। अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के उपरांत भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाली थिमक्का का व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श है। मतलब अपने जीवन में इन्होंने अनेकों कष्ट उठाए हैं, अनेकों कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये समाज के उपकार के लिए, समाज के अच्छे के लिए ये कार्य करती रहीं। और ये एक कह सकते हो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, और इनसे हम बहुत सीख ले सकते हैं। ये इनका जो व्यक्तित्व है वो सभी के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। अभाव में भी अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर किस प्रकार सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया जा सकता है, इसका एक उत्कर्ष उदाहरण है थिमक्का। यानी कि कमी होने पर भी जिस प्रकार से इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में, मतलब जिस प्रकार से इन्होंने पूरा जी जान लगा के, पूरा मन लगा के समाज के लिए जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है, अपने आप को इस काम के लिए समर्पित किया है, वो वाकई में दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करता है कि किस प्रकार से हम लोग भी समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं, हम लोग भी समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये था मेरा पूरा पार्ट। अब इसकी एक छोटी सी समरी देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर को लगाएंगे। तो इस पार्ट के अंदर थिमक्का नाम की एक महिला की कहानी दी हुई है। ये जो महिला है, ये एक बहुत ही महान महिला है। इन्होंने बहुत सारे पेड़ों को लगाया है, और इसीलिए इनको कई अन्य नामों से, जैसे कि अम्मा, वृक्ष माता या फिर सालू मर्दा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पिछले 80 सालों से पेड़ों को लगा रही हैं, और हुलीकल और कुदुर के बीच में 45 किलोमीटर का जो लंबा राज्य मार्ग है, उस पे इन्होंने 385 बरगद के पेड़ लगाए हैं, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और इनके अलावा, मतलब इसके अलावा भी ये अब तक कई सारी जगहों पे 8000 से ज़्यादा पेड़ लगा चुकी हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इनके इन्हीं कामों के लिए 2011 में भारतीय सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। इनकी उम्र अब 107 वर्ष हो चुकी है, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी ये आज भी समाज के लिए ही ऐसे अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। मतलब आज भी ये पेड़ों को लगाने का ये काम इन्होंने आज भी जारी रखा है। ठीक है, और इनकी एक तरह से कह सकते हो कि इन्होंने ये जो इतना महान काम किया है, ये बाकियों के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार से कमी होने पर भी, परेशानी होने पर भी, इनके पास में भी ज़्यादा साधन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से इन्होंने समाज के लिए अच्छे काम किए हैं, वैसे ही हम भी समाज के लिए अच्छे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये होगी छोटी समरी। अब चलिए इसके प्रश्नोत्तर हल कर लेते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1, पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं? तो बताइए बच्चों, जो पेड़ होते हैं वो हमारे किस किस काम आते हैं? पेड़ हमारे बहुत सारे काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि पेड़ों से हमें क्या मिलती है? पेड़ों से हमें मिलती है ऑक्सीजन, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। पेड़ों से हमें फल मिलता है, पेड़ों से हमें खाना मिलता है, पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, पेड़ों से हमें छाएं मिलती है, पेड़ों से हमें पानी मिलता है। सब कुछ हमें पेड़ों से ही मिलता है। ठीक है, पेड़ होते हैं तभी बारिश होती है, तभी पानी आएगा, नहीं तो पानी भी नहीं होगा। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2,
क्या आपने कभी किसी पौधे की देखभाल की है? कैसे? बताओ बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी किसी पौधे को लगाया है, उसकी देखभाल करी है? बताओ बच्चों, आप लोग बताओ। प्रश्न नंबर 3, यदि आपको समाज के लिए उपयोगी काम करने का अवसर मिले तो आप कौन सा काम करेंगे? बताओ बच्चों, अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप समाज के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हो तो आप कौन सा काम करोगे? देखो, अगर मुझे ऐसा मौका मिला ना तो मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाऊँगा, ठीक, क्योंकि मुझे पढ़ाना ही आता है, उसी में मैं अच्छा हूँ। चलिए सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, थिमक्का अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध है? मतलब जो थिमक्का है वो अपने किस काम के कारण प्रसिद्ध हैं? तो किस लिए प्रसिद्ध हैं? अपने पेड़ लगाने की वजह से। थिमक्का ने बरगद के पौधे लगाने के काम के लिए प्रसिद्ध है। थिमक्का जो है, इन्होंने जो रुकिए, पेन का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अब सही है। इन्होंने जो 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर जो इन्होंने बरगद के पेड़ लगाए हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ये क्या है, विख्यात है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप लोग चाहो तो इसका उत्तर ऐसे भी लिख सकते हो कि थिमक्का अपने पेड़ लगाने के लिए, मतलब अनगिनत पेड़ों को लगाने के लिए, अनगिनत पौधों को लगाने के लिए विश्व विख्यात है या फिर प्रसिद्ध है। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला उत्तर ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2, थिमक्का को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो थिमक्का को और किस किस नामों से जाना जाता है? उनको अम्मा, वृक्ष माता और एक और नाम है, वो यहाँ पे नहीं है, वो आप लोग ऐड कर लेना। ठीक, फिलहाल चलो इतने बहुत हैं। थिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3, अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए? मतलब जो अम्मा है, इन्होंने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए थे? क्योंकि जो बरगद है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने का काम पर्यावरण के लाभ के लिए शुरू किया था। प्रश्न नंबर 4, इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? मतलब इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? तो इनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि शुरुआत में इनके पास में पैसे की कमी होने के कारण अम्मा को आरंभ में एक खान में श्रमिक के रूप में काम करना पड़ा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हो गए मेरे प्रश्न उत्तर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पाठ के आगे प्रश्न नंबर 1, यदि आपको थिमक्का अम्मा का परिचय देना हो तो आप कैसे देंगे? अगर आपको थिमक्का अम्मा का परिचय देना है, मान लो आपको किसी को बताना है अम्मा के बारे में, तो आप कैसे दोगे? बताओ बच्चों, कैसे दोगे? ऐसे दे सकते हो आप, जैसे कि इनसे मिलिए, ये हैं थिमक्का, इनको बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि अम्मा हो गया, वृक्ष माता हो गया। ये विश्व भर में बहुत सारे वृक्षों को लगाने के लिए, यानी कि पेड़ों को लगाने के लिए प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने एक बार 45 किलोमीटर लंबे रास्ते पे 385 बरगद के पेड़ लगाए थे। इस प्रकार से आप इनके लिए परिचय लिख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं जो मैं कह रहा हूँ वैसे लिखो, आप लोग अपने से भी कुछ बना के इसमें लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 2, यदि आपको अम्मा के काम में उनकी सहायता करने का अवसर मिले तो आप कैसे करेंगे? मतलब यह है कि भाई मान लो आपको मौका मिला है अम्मा की सहायता करने का, तो आप कैसे करोगे? तो भाई हम लोग कई अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे कि अम्मा के लिए वृक्ष ले आए, मतलब पौधे ले आए, ठीक, अब लगाने में उनकी सहायता कर दी। बहुत सारे तरीक़ों से आप अम्मा की सहायता कर सकते हो। भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, थिमक्का में कक्का आया है, ऐसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ऐसे और शब्द सोचकर दिए गए स्थान पर लिखिए। देखो, ये जो शब्द है थिमक्का, इसमें मेरा कक्का आया है। कक्का में मेरा क्या, आधा का और पूरा का। ठीक, ऐसे व्यंजन जिसमें मेरे दो व्यंजन साथ में जोड़ के लिखे जाते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक, आपको ऐसे ही शब्दों को और सोचकर लिखना होगा। जैसे कि रस्सी, रस्सी में आधा सा और पूरा सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही मिट्टी हो गई, मिट्टी लिख सकते हो। और क्या हो गया, चक्कर हो गया, चक्कर में भी डबल का आ रहा है, मिट्टी में डबल टा आ रहा है कि नहीं? तो ये तो मैंने कर दिए। मैं चाहता हूँ बाकी जो बचे हुए 3 हैं ये आप लोग खुद से छांट कर इसमें लिखो। चलिए प्रश्न नंबर 2, पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ को क्या क्या कहा जाता है? मतलब पेड़ को हम लोग वृक्ष भी कहते हैं। क्या आप लोग बता सकते हो अलग अलग भाषा में पेड़ को क्या कहते हैं? तो इसमें आपको पेड़ के पर्यायवाची नहीं लिखना है, मतलब तरु, वृक्ष, ये सब मत लिखने लग जाना। ये पूछ रहे कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ों को क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी में वृक्ष, पेड़ ये बोलते हैं, इंग्लिश में ट्री बोलते हैं,
ठीक है। हो सकता है रशियन में कुछ और बोलते हो, फ्रेंच में कुछ और बोलते हो, ऐसे आपको अलग अलग भाषाओं में पेड़ों को क्या कहा जाता है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक, अब जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं जैसे पंजाबी हो गया और भोजपुरी हो गया, इनमें ढूंढ के लिख सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, कई बार हम एक वर्ण और एक अक्षर को मिलाकर एक नया संयुक्त अक्षर बनाते हैं, जैसे इसमें ये संयुक्त अक्षरों के बारे में बता रहे। देखो संयुक्त अक्षर क्या होता है, ऐसे अक्षर को कहते हैं जिसमें हम एक वर्ण और एक पूरा अक्षर मिला के एक नया अक्षर बनाते हैं। जैसे कि क ये जो है ये मेरा वर्ण दिया हुआ है। देखो जब भी किसी भी कोई भी मेरा अक्षर दे रखा हुआ है, मान लो इस तरीके से मेरा प दे दिया और प के नीचे ये डंडी लगी हुई है, इसका मतलब क्या है कि जो प है ये अपने वर्ण रूप में है, मतलब सबसे छोटे रूप में है, इसको आप और नहीं तोड़ सकते हो। ठीक, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे देखो क मेरा वर्ण है और श मेरा क्या हो गया, षटकोण वाला श, ये मेरा शब्द हो गया। इसको मिला दो तो मेरा क्या बन जाता है, ऐसे वाला श बन जाता है। ठीक, ऐसे ही मेरे ये सारे शब्द भी मेरे बन जाते हैं, है कि नहीं। उपयुक्त, एक सेकंड रुकिए, उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों को देखकर शब्द पूरा कीजिए। मतलब ऊपर जो मेरे उदाहरण दिए हैं उनको देखकर आपको नीचे जो मेरे दिए हुए शब्द हैं इनको पूरा करना होगा। जैसे कि मेरा पेड़ है, पेड़ को क्या बोलते हैं, वृक्ष। ये हो गया वृक्ष, ये हो गया नेत्र। ठीक है, ये हो गया मेरा त्रिभुज, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, इस तरीके से देखो लिखा हुआ है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कवित्री। चलो इसको कावित्री लिख सकते हो, आखिर में त्र आ रहा है, और ये हो जाएगा श्रमिक। ये क्या हो जाएगा, श्रमिक हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए कुछ नया करें। प्रश्न नंबर 1, आपने थिमक्का के बारे में पढ़ा और उनके कामों से प्रेरित हुए। थिमक्का को एक पत्र लिखकर उन्हें अपने मन के बात बताइए। देखिए आपने थिमक्का के बारे में पढ़ा और आप उन्होंने जो काम किया उससे प्रेरित जरूर हुए होगे। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी कल्पना करनी कि आप थिमक्का को एक पत्र लिख के उनको अपने विचारों के बारे में बता रहे हो। तो बताओ आप अगर पत्र लिखते हो थिमक्का को तो आप क्या क्या कहना चाहोगे उनसे। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हो कि भाई आपने मतलब आपके जो काम हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं और आपके कामों के बारे में जानकर मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली और इसीलिए मैंने भी अपने क्षेत्र में कई सारे पेड़ लगाने शुरू कर दिए। ऐसा कुछ आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए जो भी आपके मन में ख्याल है वो आप नीचे इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, चित्र देखकर उन वस्तुओं पर गोला बनाइए जो हमें पेड़ से मिलती हैं। मतलब हमको क्या करना है, चित्र को देखना है और फिर उन चीज़ों पे गोला बनाओ जो कि हमें पेड़ से मिलती हैं। तो फल पेड़ से मिलते हैं, कागज जो होता है वो भी पेड़ का बनता है। ये आप देख सकते हो बैग है, ये जो बैग है ये जिस मटेरियल का बना है वो मेरा पेड़ से ही आया है। ये मेरे दाने हैं पेड़ से मिलेंगे। परफ्यूम नहीं, ये तो केमिकल से बनता है। ये हो गया मेरा तेल वेल, ये भी पेड़ों से निकाला जाता है। ये मेरी दालें हैं, ये भी पेड़ से निकाली जाती हैं। कुर्सी बनाने के लिए जो लकड़ी है वो भी पेड़ से बनती है। ठीक, ये तो मेरा रंग है, नहीं ये पेड़ से नहीं मिलता, और टायर मुझे पेड़ से नहीं मिलता है। तो ये हो गए इनके उत्तर। चलिए दोस्तों, तो ये तो था मेरे आज के पाठ का अंतिम प्रश्न। इसी के साथ में जो पूरा पाठ है ये मेरा खत्म है। उम्मीद है आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी विनती है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।